बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। उसी नगर में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास विशाल मकान, सोना चांदी, अनेक नौकर और दूर दूर तक फैला व्यापार था। लोग उसे देखकर कहते थे, इससे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। इतनी संपत्ति होने के बावजूद सोमदत्त हमेशा चिंतित रहता था। उसे डर रहता था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए, व्यापार में घाटा ना हो जाए, या कोई उससे अधिक धनी न बन जाए। रात को उसे नींद नहीं आती थी और दिन भर वह चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं और लोगों को जीवन का मार्ग बता रहे हैं। उसने सोचा, शायद ये मुझे और अधिक धन कमाने का कोई रहस्य बताए। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। मैं और अधिक धन कमाता हूं, लेकिन सुख नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह बुद्ध सोमदत्त को लेकर नगर के बाहर निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर वे एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान का घर बहुत साधारण था। उसके पास न तो महंगे वस्त्र थे और न ही कोई बड़ी संपत्ति। फिर भी किसान और उसका परिवार हंसते हुए भोजन कर रहे थे। उनके चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? सोमदत्त बोला, वे गरीब हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध ने कहा, आओ आगे चलें। कुछ दूरी पर वे एक विशाल महल में पहुंचे। वहां एक और धनी व्यक्ति रहता था। महल के चारों ओर पहरेदार थे, लेकिन घर के भीतर तनाव और भय का वातावरण था। मालिक अपने खजाने की चिंता में परेशान था और परिवार के लोग आपस में झगड़ रहे थे। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या दिखाई देता है? सोमदत्त ने उत्तर दिया, यहां धन बहुत है, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले, धन स्वयं न अच्छा होता है और न बुरा। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य धन का मालिक बनने के बजाय धन का दास बन जाता है। व्यापारी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव का उपयोग करता है। नदी पार हो जाने के बाद यदि वह नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगे तो क्या वह बुद्धिमानी होगी? नहीं भगवान, व्यापारी ने उत्तर दिया। ठीक वैसे ही धन जीवन को चलाने का साधन है। जब मनुष्य उसे साधन के बजाय अपना जीवन बना लेता है, तब वह बोझ बन जाता है। व्यापारी कुछ सोच में पड़ गया। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। एक व्यक्ति के पास सोने से भरा घड़ा था। उसे डर था कि कोई उसे चुरा न ले, इसलिए वह हर रात उठकर घड़े को देखने जाता। धीरे धीरे उसकी नींद, स्वास्थ्य और खुशी सब समाप्त हो गए। अंत में उसके पास सोना तो रहा, लेकिन जीवन का आनंद खो गया। सोमदत्त को लगा जैसे बुद्ध उसकी ही कहानी सुना रहे हों। उसने पूछा, तो क्या धन कमाना गलत है? बुद्ध ने कहा, नहीं, ईमानदारी से कमाया गया धन उपयोगी है। उससे परिवार का पालन पोषण होता है, जरूरतमंदों की सहायता होती है और समाज का कल्याण होता है। लेकिन धन को हृदय में नहीं, केवल हाथों में रखना चाहिए। इन शब्दों ने व्यापारी के मन को छू लिया। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और अपनी आय का एक भाग गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता में लगाने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि जितना आनंद उसे दूसरों की सहायता करने में मिलता है, उतना आनंद उसे कभी धन इकट्ठा करने में नहीं मिला था। कुछ वर्षों बाद लोग उसे केवल एक धनी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जानने लगे। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मेरे पास पहले जितना ही धन है, लेकिन मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस व्यक्ति ने संतोष का धन पा लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। शिक्षा धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। संपत्ति से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन शांति नहीं। संतोष, दया और उदारता ही सच्ची समृद्धि है। जो व्यक्ति धन का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, वही वास्तव में धनी है।